सुप्रभात बच्चों। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और कुशल हैं। बच्चों, आज के इस कक्षा में हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से चौथे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक कविता है और इसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे, और इसे लिखा है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। इस कविता को पढ़ने से पहले कविता के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस कविता में 10-11 साल की एक लड़की ने चांद के बारे में अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। चांद गोल है पर तिरछा नज़र आता है कि नहीं? कभी हम चांद को गोल देखते हैं और कभी हम देखते हैं कि वह तिरछा हो गया है। उसने तारों से जड़े हुए सारे आकाश को वस्त्र की भांति पहन रखा है, यानी कि देखने में ऐसा लगता है जैसे चांद ने आकाश में जड़े हुए जो तारे होते हैं उनको एक वस्त्र के रूप में धारण कर लिया है। उसने अपना गोरा चिट्टा मुख खोल रखा है और अपनी पोशाक को चारों ओर फैला रखा है। लड़की चांद पर कटाक्ष करते हुए कहती है कि हम तुम्हारी असलियत जानते हैं कि तुमने घटने बढ़ने की बीमारी है। तुम जब घटने लगते हो तो घटते ही चले जाते हो और एक दिन बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते। जब तुम बढ़ने पर आते हो तो बढ़ते ही जाते हो और एकदम गोल होकर ही दम लेते हो। तो ये था इस कविता का सार। अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। आप अपने पुस्तक में दिए गए प्रथम अनुच्छेद को देखिए। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। यहाँ पर बच्ची कह रही है कि आप दिखने में गोल लगते हो, बहुत ज़्यादा गोल, लेकिन फिर भी न जाने क्यों थोड़े तिरछे नज़र आते हैं। आपने आकाश को कपड़ों की भांति पहना हुआ है और ये पोशाक तारों से जड़ी हुई है। यहाँ पर तारों जड़ित पोशाक का अर्थ है पूरा आकाश और रात में दिखाई देने वाले तारे। आपके कपड़ों में से केवल आपका गोरा चिट्टा व गोल मटोल मुंह ही नज़र आता है और आपका पूरा शरीर उस पोशाक से ढका हुआ है। इस प्रकार 10-11 साल की एक लड़की चांद से बातें करती है और उसके आकार को लेकर उसके मन में जो भावनाएं हैं उसे प्रकट करती है। तो बच्चों, आज हम इस कविता के प्रथम अनुच्छेद को ही पढ़ेंगे। आप आज पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए और दिए गए गृह कार्य को पूरा कीजिए। धन्यवाद।